आज मैं शुरुआत वहीं से कर रहा हूँ कि अक्सर हम सोचते हैं कि बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन अक्सर हम वो नहीं बोल पाते हैं जो वास्तव में बोलने की अंतर्मन से इच्छा होती है। संत सेवा की हमारी यात्रा में निरंतर अनेकों घटनाएं घटित होती हैं। दुल्हा बाबा के मचान आश्रम में जिन संत महाराज की फ़ोटो आपने देखी थी, फेसबुक में मैंने वो फ़ोटो शेयर की थी। और संत समाज को जिससे जैसे सेवा चाहिए होती है, परमात्मा जिसको सेवा करने के योग्य समझता है वास्तव में उससे ही सेवा लेता है। मैंने तो बस यूं ही लिख दिया था, कोई भाव नहीं था मेरे मन में। मुझे ये था कि मैं खुद भी सक्षम हूँ जूता देने में और चप्पल देने में, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। लेकिन वो सेवा का भाव लिखा था इलाहाबाद के एक पूर्व पीसीएस ऑफिसर हैं, RS त्रिपाठी, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, राधे श्याम त्रिपाठी कहते हैं उनको। और तत्काल प्रभाव से उन्होंने कहा कि अपना QR कोड भेज दो, मैं ये सेवा करना चाहता हूँ। मैंने भेज दिया। जब मैं सो गया था तब मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन जब मैं सुबह जगा तो रात को 12 बजे का एक मैसेज मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ था। मैसेज जब मैंने देखा तो उसमें सेवा का धन आ चुका था और उसके बाद लगा कि अब तत्काल प्रभाव से हमें दुल्हा बाबा के मचान आश्रम में पहुंच जाना चाहिए। हुआ भी यही। मैं अखिलेश के साथ दुल्हा बाबा के मचान आश्रम में आ गया, जूते खरीदे और जूते ला करके महाराज जी को चप्पल जूता सौंप दिया। तो सेवा का यह अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए चूंकि वास्तव में संत सेवा हर एक काल से, सतयुग से होती हुई चली आ रही है, और जो संत की सेवा करेगा उसके लिए कलयुग में भी सतयुग होगा, ये सत्य है। और कलयुग में 4 बार सतयुग आता है। ऐसे जिस बात को कहने वाले एक ऐसे महान संत थे जंगल में ही, जिन्होंने कहा था कि कलयुग में भी 4 बार दिन में 24 घंटे में ऐसा शुभ मुहूर्त आता है जब कल सतयुग आ जाता है। तो आप समझिए कि आपकी जिंदगी में सतयुग क्यों नहीं आएगा अगर आप संत समाज की सेवा करेंगे, वास्तव में तपस्वी संतों की सेवा करेंगे जो समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे संतों की सेवा करेंगे जो लोगों के दुख दर्द को दूर करने का काम कर रहे हैं, जो वास्तव में इस भारत की तपोभूमि को विश्व में एक अलग आभा की तरह फैलाने का काम करते हैं, जिन्होंने वास्तव में धर्म ध्वजा को पकड़ रखा है, थाम करके रखा है, जिनके वचन, जिनके प्रवचन से आम आदमी को सुकून मिलता है, जन जन को सुकून मिलता है। तो जब आप ऐसे संत समाज की सेवा करते हैं, ऐसे तपस्वी संतों की सेवा करेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके जीवन में संतों की कृपा से कलयुग में भी सतयुग आ जाएगा, अगर आप सेवा का ये अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। और यही हुआ भी। RS त्रिपाठी जी ने सेवा का अवसर अपने हाथ से नहीं जाने दिया। मेरी अब तक की संत जीवन की यात्रा में जो भी मैंने यात्रा की, चित्रकूट के जंगल में तपस्वी संतों से मिलना, उनका आशीर्वाद लेना, सत्संग करना, और उसके बाद जो घटनाएं घटित होती रहीं वह मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करती रहीं। बगैर इजाजत के, बगैर समय के वो घटनाएं आपके सामने आ भी नहीं सकती हैं। जब समय आएगा तो मैं बहुत सारे किस्से कहानियों के साथ आप सबके सामने पेश आऊंगा। करना सिर्फ इतना है आपको कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और संत सेवा के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना है। अगर आप वास्तव में फ्री में संत सेवा करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मुफ्त की संत सेवा और कलयुग में सतयुग लाने जैसा प्रयास आप कर पाओगे इस वीडियो को शेयर करके। क्योंकि आप वीडियो शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उससे जो कुछ भी हमको प्राप्त होगा, आगे जो भी लोग जुड़ेंगे वो लाभान्वित होंगे, और जो कुछ भी प्राप्त होगा उससे हम आगे निरंतर संत सेवा का यह कार्य करते रहेंगे। इसलिए आप समझिए कि हमारी जो वाणी है, जो मेरी वाणी है, वो कोई मेरी व्यक्तिगत वाणी नहीं है, ये संत समाज की वाणी है, तपस्वी संतों की वाणी है। मां मंदाकिनी के तट पर बैठ खड़े होकर के मैं निरंतर बोल रहा हूँ, तो मां मंदाकिनी की आभा में बोल रहा हूँ। और समाज में बहुत सारे लोग परेशान हैं, सबके अंदर किसी न किसी प्रकार का दुख दर्द है, सब लोग इसका निवारण चाहते हैं। और इसका निवारण अगर कहीं से मिलता है
तो वास्तव में व्यक्तिगत जीवन की तपस्या से, और जो लोग तपस्या कर रहे हैं, जिनका एक ही ध्येय है कि भगवत की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, और तपस्या द्वारा शक्तियों को अर्जित कर लेना, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर लेना। क्योंकि हर मनुष्य के अंदर शक्ति है, आकर्षण की शक्ति है। हम सब एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। प्रेम कैसे पैदा होता है? आकर्षण से पैदा होता है। वो स्त्री पुरुष का प्रेम हो, या भाई भाई का प्रेम हो, या भाई बहन का प्रेम हो, या माँ बेटे का प्रेम हो, सबके अंदर एक आकर्षण है। अगर आप अपनी इस आकर्षण शक्ति को भी जागृत कर लेते हैं, उसका प्रभाव फैला देते हैं चारों तरफ का, आपका आभामंडल वास्तव में बहुत दिव्य और भव्य हो जाता है, तो तय मानिए कि आप जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकते हो। और जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा मार्ग है तपस्वी संतों की सेवा करना। तो आज की हमारी इस संत सेवा में और संत यात्रा में अब तक जितने भी लोग सहभागी रहे हैं, सबको मेरी ओर से धन्यवाद, और इस ब्रह्मांड को धन्यवाद, परमात्मा को धन्यवाद कि हम अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कलयुग में भी सतयुग लाने वाला कार्य है। इसलिए आप निरंतर मेरे साथ फुल स्टॉप में बने रहिएगा हमारी कामतगिरी जर्नी में, धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा में। और आप सब हम रहे हैं, आप सब सहयोगी हैं। सहयोग की भावना के साथ हम एक ऐसी यात्रा करते हैं जिससे इस देश का, भारत भूमि का परचम संपूर्ण विश्व में लहरा जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप सब लोग इस प्रयास के सहभागी बनिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।